सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान। सुभान अल्लाह। मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक से शुरू हो रहा हूँ और तुम्हारी अदाओं पर उनकी बात उतारता। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, जिसने मेरे नबी का मीलाद पढ़ा और पढ़वाया, जिसने उस पे खर्च किया और लोगों ने खर्चे के लिए दिया, तभी तो ये फूल है। आज तक कमेटी वाले ना मलमलाते हुए रह गए। बार बार मुझे खबरें आ रही हैं, बोले चुप गए हम सैयद साहब को वहीं से इस्तकबाल करके लाते, कह रहे एक मरतबा और उतार लो। तो मैंने कहा हाँ तुम्हारा मुहर्रम बना दो। समझे? हाँ कह रहे थे कमेटी ऐसे एक मरतबा उतार लो, वहाँ से लाएंगे और वहाँ से तो इतने फूल मारते के जख्मी कर देते। सही बात। अल्लाह बरकत अता फरमाए। मगर ये मत समझो कि तुम्हारा इस्तकबाल कम रहा, जिससे अल्लाह और रसूल राजी हो जाए, सबसे अच्छा इस्तकबाल वही। वाह बेशक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मन अनफ़क़ा दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व काना रफ़ीक़ी फिल जन्नह। रायपुर समदा के या रायपुर का मजरा, उसके गयूर मुसलमानों, कितनी औरतों ने 50 रुपए दिए होंगे, कितने मर्दों ने 100 रुपए दिए होंगे, कितने लोगों ने जलसे के चंदे में रुपये पैसे दिए होंगे, खर्चा किया होगा, नाश्ता वगैरह ये सारी चीजें रखी होंगी। मगर सुनो, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल वाला कौन है? सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक है। वो फरमाते हैं, जिसने नबी के नाम पे नारे तकबीर, नारे रिसाला। हेलो लाइट लगता है। हाँ अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। लाइट से जोड़ दिया बेटा। आजा। ये कौन कहता है? ये अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात, उनका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक। आज ये आपने जो काम किया, किसी ने 100 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए, जितना अल्लाह ने तौफीक दी है नबी के नाम पे खर्च करने के लिए, ये कमेटी वालों के बाप का नहीं, इनके चचा ताऊ खालू मामू का नहीं, सबके आका हैं, सबके नबी हैं। उसी पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत के लिए ये दिया है। अब जरा सुनो, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मन अनफ़क़ा दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व काना रफ़ीक़ी फिल जन्नह। चाहे वो औरत खर्च करने वाली हो या वो मर्द खर्च करने वाला हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, जिसने नबी का मीलाद पढ़वाया, जिसने नबी के नाम पे खर्च किया, चंदा दिया, रुपया लिया और दिया, वकाना रफ़ीक़ी फिल जन्नह। फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे साथ। नारे तकबीर, नारे रिसाला। मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। इको कम भी कर सकते हो ताकि बात समझ में आ जाए साफ। मुझसे ज्यादा आप बेहतर जानते हो मैं कैसा होना चाहिए, ताकि सबकी समझ में आ जाए। फरमाते मन अनफ़क़ा दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व काना रफ़ीक़ी फिल जन्नह। फरमाते हैं, जिसने मीलाद पढ़वाया, नबी के नाम पे खर्च किया, व काना रफ़ीक़ी फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा।
कौन होगा वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। और उलमाए किराम आ गए, हुफ्फाज़े किराम, वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। तो तुमने ये काम अच्छा किया या गलत किया? बहुत अच्छा किया। कुछ लोग कव्वाली करा के मुकाबला कराते हैं और हो रहे हैं, देखो पीछे आवाज आ रही है, मुकाबला नहीं है, वो मुकाला। अरे वो मुकाबला थोड़ी है, मुकाला है। बेशक। बताऊं कैसे? हाँ उसमें तो गल जाएंगे वो ना, खुद उठ के जाना तो कहते हुए जा रहे, अरे होश में बैठे हो, वो गल जाएंगे ना उसमें, तुम कहाँ जा रहे हो तो बताओ। अच्छा इकरार भाई इधर से निकले, बोला अरे होश में बैठो, नसीहत भी करते जा रहा हो, खुद भी नहीं रुक रहे। ये पता नहीं मैं सबकी बातें पहचान रहा हूं। तवज्जो है ना, वो मुकाबला नहीं है, मुकाला है। यार जरा हद तो देखो, लेडीज कव्वाल इधर है और जेंट्स इधर है। वो उसे गंदे गंदे शेर कह रही है और वो उसे गंदे गंदे अशार जवाब दे रहा, एक दूसरे पे जैसे बौराने कुत्ते नहीं होते, बौराने कुत्ते जी, इस तरीके से एक दूसरे पे खूंखार तरीके से अशार के जरिए चिपट रहे हैं। और नौजवान नोट चल रहे हैं, नौजवान इनकी रगों में शैतान। अम्मा देख रही है, अब्बा देख रहे हैं, बहन देख रही है, भांजी देख रही है, चचा ताऊ खालू मामू सब देख रहे हैं। अब ये बताइए मुकाबला या मुकाला? और बास जगह तो अब्बा नोट देने के लिए गया तो पीछे से बेटा दे रहा, अब्बा बेटों में चल, दादा कह रहा मेरा बेटा हार गया। ये भी मुकाला है। लेकिन यहाँ रायपुर के मजरा, यहाँ के खैयूर मुसलमानों, तुम ये मत देखो कि हम कम लोग हैं, ये मत देखो मेरी बहनें वहां पे बैठी हैं, आज इनको जिंदाबाद कहो, आज इनको मुबारकबाद दो। इसलिए इन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है, ऐसे बेटों को पैदा किया है जिनके बेटे डीजों पे नहीं, मुकाबले के लिए नहीं, बुरी खुराफातों के लिए नहीं, इन्होंने ये दिखा दिया है हाथों में इनके झंडे होंगे और इन्होंने ये दिखा दिया है चेहरों पे दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी। वक्त पड़ेगा तो मस्जिदों में अज़ाने भी पढ़ेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, और वक्त पड़ेगा तो मैदान में खड़े होकर बच्चा बच्चा ये कहेगा देखो ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। और मैदान में निकल के बोलेंगे दरिया भी न छोड़े, हमने पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, और नबी तुम्हें क्या इनाम देंगे। हजरत उमर फरमाते हैं इन्होंने अगर ऐसे किया, ये ऐलान लगा रहे हैं ये मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान। तो सुनो नबी की तरफ से तुम्हें क्या मिलेगा। हजरत उमर फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फक़द आया अल इस्लाम। अगर जिसने मीलाद पढ़ा, नबी का चर्चा गलियों में किया, नबी के नाम पे खर्च किया, गलियों को सजाया, रोशन किया, ये कोई और नहीं हजरत उमर का फतवा। फरमाते फक़द आया अल इस्लाम, जिसने ऐसा किया उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो हमारे नबी की शान, नारे तकबीर। उसने क्या किया बोलो, इस्लाम को जिंदा कर दिया। और वो लोग बेटी के सामने अगर बाप उसे नोट दे के जाएगा ऐसे करके, या भैया बहन के सामने, तो अब बताओ वो बेटी या बहन अपने पास शर्म हया गैरत रखेगी? नहीं। बोलो। एक तो पहले से ही हम इतने फंस चुके हैं कि जिस पे देखो तो हर जवान बेटी पे खूब बड़ा सा मोबाइल। सही बात। एक तो पहले ही हम इसमें फंस गए। और माफ करना
इस मोबाइल ने इस दर्जे पे ले जाके खड़ा कर दिया, मुसलमानों की बेटियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ मोबाइल के जरिए से टच हो गई हैं और गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ मोबाइल के जरिए टच हो गई हैं। ये बात जहन नशी कर लो, इस्लाम कभी इसकी इजाजत नहीं देता है। इज्जत सबकी इज्जत होती है जी बेशक, चाहे मुस्लिम की लड़की हो या गैर मुस्लिम। बहुत अच्छा माशाल्लाह। इज्जत सबकी इज्जत होती है। इस्लाम कभी ये इजाजत नहीं देता है कि किसी गैर मुस्लिम की लड़की, अगर कोई हिंदू या गैर मुस्लिम तुम्हारी पड़ोस में रहता है, तुम उसकी लड़की की इज्जत लूटो या उस पर गलत नजर डालो। इस्लाम कभी इसकी इजाजत नहीं देता। बेशक, इस्लाम ये कहता है जब चलो तो नजरें नीची करके चलो, नीची। बेशक, हया होना चाहिए, शर्म होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए। अरे तू अगर नबी का गुलाम है तो ये लोग कहते हुए नजर आ जाए कि और अगर गैर मुस्लिम मोहल्ले में रह रहे तो उनकी लड़कियां ये कहती हुई नजर आ जाए। हमारे आंचल पे आंच नहीं आ सकती, हमारी साड़ी पे धब्बा नहीं लग सकता, हमारे इज्जत पे पट्टा नहीं लग सकता। इसलिए हमारे मोहल्ले में नबी के गुलाम रहते हैं, हर साल जलसा होता है, इनका मौलाना इन्हें पैगाम। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह। ये याद रखियो। तुम क्या सोचो किसी गैर मुस्लिम की लड़की लेके भाग गए तो तुमने बड़ा तीर मार दिया। इस्लाम कभी इसकी इजाजत नहीं देता। समझ रहे? या तुमने सोच रहे हो इज्जत हो यार, उसके माँ बाप का दिल नहीं दुखेगा क्या? तुम्हारे घर से तुम्हारी बहन बेटी चली जाए, जैसे तुम्हारा दिल दुखता है ऐसे उसका भी दुखता है। इंसानियत अपने अंदर लाओ, इंसानियत। इंसानियत बताऊं मैं तुम्हें, इजाजत है जी। एक शख्स ऐसा था, नमाज बहुत पढ़ता था, रोजे भी रखता था, बहुत ज्यादा गांव की नजरों में मुत्तकी परहेजगार था, बहुत ज्यादा मुत्तकी। बाज ना नमाजें कम पढ़ता है लेकिन दिल का बड़ा अच्छा होता है। जी सही बात। और बाज नमाजें बहुत पढ़ता है मगर दिल का बड़ा काला होता। सही बात, बुरा मत मानिए, जो बात हक है वो कह के जाऊंगा। सही बात, बिल्कुल सही बात। दिल का और जबान का इतना काला होता ना, जबान लगा छील के जल जाए। सही बात है, बहुत अच्छा। बात मौलाना भी ऐसी इतना अक्कड़ होता, पूरा मुफ्ती मौलवी हो गया मगर इसकी ऐंठ अभी भी नहीं निकली। सही बात है, सही बात, बहुत अच्छा माशाल्लाह। इसकी ऐंठ नहीं निकली है, ऐंठ तो कब्र में ही जाके निकलेगी। कर रहा था तुम्हारी भी और उसकी भी। जी माशाल्लाह। लेकिन सुनो, दिल का काला, नमाज़ें बहुत पढ़ेगा, हज भी करिए, मगर जब बोलेगा तो मेरा जहर। जब कोई काम करेगा तो गांव में झगड़ा। सही बात है, बहुत अच्छा। जमीन वाला तो चार तो लपेटे ही फिर रहा। सही बात। इधर बैठा तो इधर वालों में झगड़ा करा दिया, इधर बैठा इधर वालों में, तो कह रहा नमाज मत छोड़ियो, नमाज पहले दिल तो ठीक कर ले तू। बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि नमाज मत पढ़ियो। कोई मुसलमान कोई मौलाना कह देगा ये कि नमाज मत पढ़ियो? मौलाना तो अलग रहा, कोई अनपढ़ आदमी भी नहीं कह सकता। सही बात। अब तो अनपढ़ कोई रहे ही नहीं, सही, क्योंकि चौराहों पे जितना बड़ा जाहिल है उतने बड़ा मुफ्ती है। है सही बात है, ये बात बहुत सही, बिल्कुल माशाल्लाह। इतना बड़ा मुफ्ती अब फतवे झाड़ रहा। सही बात। लेकिन सुनो, अब वो शख्स गांव की नजर में बड़ा अच्छा। एक दिन किसी ने कत्ल कर दिया, किताब में लिखा। अच्छा, वहाबियों के मौलवी ने भी लिखा किताबों में ये वाक़या। तो कत्ल कर दिया, वो डॉन था, लोग उससे डरते थे कि अगर नाम ले दिया ना काट डालूंगा, छोड़वा नहीं। डर के मारे बेचारे उसी आदमी का नाम ले दिया जो नमाजें पढ़ता था, सीधा साधा भोला भाला, उसी का नाम मरवा दिया, उसी को फंसवा दिया, उसी को सूली पे चढ़ा दिया। अंग्रेजों की हुकूमत मार डाला उसको। मगर एक अल्लाह वाला रहता था बस्ती में, वो कहने लगा मौला परवरदिगार ये कैसे हो गया, तू तो सबसे बड़ा हाकिम है अल्लाह,
पूरा गांव जानता मगर बेकसूर मारा गया। ये बेचारा बेकसूर मारा गया। ये तो बहुत नमाजें पढ़ता था, बहुत रोजे रखता था, सारे काम करता था। जब 7-8 दिन वो अल्लाह वाले रोते रहे, अब अल्लाह की तरफ से पैगाम उनको इल्हाम हुआ और उन्हें पता चला, ओ मेरे बंदे नमाजें तो पढ़ता था मगर दिल का बड़ा काला था। का कैसे? कहा तो ये है कि एक दिन इसकी कहीं नहीं बनी ना तो बारिश हुई थी। ये पन्नाले चल रहे थे और ये अपने दरवाजे पर आके बैठ गया। दरवाजे पर बैठा एक मक वो चूंटी पानी में बहती हुई आ गई और चिल्ला रही थी, ऐ अल्लाह मुझे बचा ले। चूंटी के लिए तो पन्नाला भी पूरा समंदर हो गया। कहा ऐ अल्लाह मुझे बचा ले, मौला परवरदिगार मुझे बचा ले। अब वो पुकार रही है, कह रही है मौला मुझे मेरे बच्चे छूट गए, मेरे बच्चे। मगर कोई इंसान नहीं सुन रहा था। मैं तो उसका रब हूँ। अल्लाह ने कहा मैं तो रब हूँ, मैं तो सुन रहा था। मैंने उसे ताकत दी, हिम्मत दी। वो चूटी हाथ पांव मारती हुई एक दूध के पौधे के सहारे किनारे पर आ जाती है। मगर इस जालिम ने क्या किया, एक दिन का लिया, चूटी को ढकेल दिया। चूटी को ढकेलने के बाद चूटी को फिर पानी में कर दिया, वो धार में कर दिया। जैसे ही धार में करा, अब फिर चूटी चीख रही है, चिल्ला रही है, ऐ अल्लाह मुझे जालिम से बचा ले, ऐ अल्लाह मुझे इससे बचा ले। अरे चूटी की कोई नहीं सुन रहा मगर अल्लाह ताला सुन रहा था। फिर इसने ढकेला, फिर चूटी हाथ पांव मारती हुई किनारे पर आ गई। फिर इसने ढकेल दिया, ऐसे खेलता रहा, चूटी आती रही, ये जाता रहा। आखिर में ये इतना बदतमीज था, गाली दे करके चूटी के ऊपर तिनका रख के उसने जमीन में गाड़ दिया। चूटी मर गई, चीखती रही। अल्लाह ने फरमाया, अरे सुन मेरे बंदे, ये नमाज़ें पढ़ता था, सब कुछ करता था मगर दिल का काला था, दिल का बुरा था, ज़बान का बुरा था। इसलिए इसने चूटी को मारा। और चूटी को पैदा करने वाला मैं, इंसान को पैदा करने वाला मैं, जानवरों को पैदा करने वाला मैं, परिंदों को पैदा करने वाला मैं। अल्लाह ने कहा हर चीज का पैदा करने वाला मैं। इसको जो सजा दी है, इसको जो सूली पे चढ़ाया गया, उसकी सजा वो कत्ल नहीं है बल्कि चूटी को मारना है। मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मैं अकमुल हाकिमीन हूँ। मैंने इसकी नमाजों को कबूल दिल को संभालना पड़े। अल्लाह अकबर। दिल की बहुत बड़ी कीमत है, लोग इसको समझते ही नहीं। जानते हैं पहले बड़े बड़े मौलवी होते थे, मुफ्ती होते थे, तो सबसे पहले कहाँ जाते थे? खानकाह में जाते थे। कहाँ जाते थे बोलो? खानकाहों में। क्यों? मदरसे में जाओगे ना तो उस्ताद कहेंगे टोपी ओढ़ो, कपड़े साफ सुथरे पहनो, वुजू बनाओ, सिपारे को चूमो, पढ़ो। ये बात होगी ना? उस्ताद ये जाहिरी सिखा रहे, मगर जब खानकाह में जाओगे तो सबसे पहला सबक दिल का होगा। माशाअल्लाह। दिल को साफ करो। अब दिल को साफ कैसे किया जाएगा? दिल को साफ करो। सबसे पहली सीढ़ी यही है, दिल को साफ करना। दिल से गंदगी, मैल कुचैल निकालना। क्योंकि जो तुम्हें अगर कुछ मिलेगा तो उसका ताल्लुक सबसे पहले दिल का। जैसे कि अगर इल्म हासिल करोगे तो दिमाग का। पागल इंसान नहीं पढ़ सकता ना, जिसका दिल काला है वो कुछ हासिल नहीं कर सकता। वो कामयाबी की मंजिलों पर नहीं जा सकता, चाहे वो कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले। जरा कलमा शरीफ पढ़ियो, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब देखो ये इल्लल्लाह पे जोर क्यों लगा रहे हो? मैंने कहा पढ़ियो ला इलाहा इल्लल्लाह पे सब जोर लगा रहा है। कौन सी किताब में? कहाँ किताब में? उलमा लिखते हैं
इंसान जब गुनाह करता है ना तो उसका गुनाह का जो मैल होता है वो दिल पे जाके लगता है। सुनने की बात है, दिल पे जाके लगता है, उसी एतबार से दिल काला हो जाता है। चलो ये पूछता हूं मैं, दिल पे मैल गया कहां से? 5 दरवाजे, आंख, कान, जबान, हाथ और पांव। अगर आंख से गुनाह होता है तो वो आंख में गुनाह चिपकता नहीं है, दिल पे जाके लगता है। एक दरवाजा। कान से गुनाह होता है तो दिल पे जाके लगता है, जबान से गुनाह होता है दिल पे जाके, हाथ से गुनाह, पांव से गुनाह दिल पे जाके लगता है। अब सबसे पहले खानकाह में ये 5 दरवाजे बंद किए जाते हैं ताकि गुनाह के रास्ते बंद हो जाएं। दिल तक पहुंचने के लिए अगर तुम्हें दिल रोशन करना तो, दिल को अगर कामयाब बनाना तो ये 5 दरवाजे बंद करना पड़ेंगे। अब मुझे कह लेने दिया जाए, खानकाह में जाया जाता था, बेटा तुम्हें किताब नहीं जाम पिलाया जाएगा, रात भर उसे अल्लाह 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 ये ज़र्ब लगाई जाती थी। किसी गैर औरत को नहीं देखोगे, कानों से बुराई नहीं सुनोगे, जबान से बुराई नहीं करोगे, हाथ को शरीयत के खिलाफ नहीं उठाओगे, पाँव को शरीयत के खिलाफ नहीं उठाओगे। मगर अब सुनो, मदरसे बिगड़ गए, खानकाह मज़ारात पर अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाकर के दिल को संभाला जाता था, दिल कामयाब हो जाता था। मगर अब कमेटी वालों ने मज़ार पर गुंडागर्दी शुरू कर दी है। कव्वालियाँ हो रही है, शेख चिल्ली आ रहा है, सपना चौधरी आ रही है, टीना परवीन आ रही है, तस्लीम आरिफ आ रहे, मुकाबला कराए जा रहे, गुड्डू आ रहे, कौन कौन आ रहे? अब बताओ, जो काम तुम्हारे घरों में नहीं होता था तुमने मज़ारों पे शुरू कर दिया। लड़कियां भी जा रही हैं, लड़के भी जा रहे हैं, मोबाइलों से सेटिंग हो रही है, मोबाइलों के जरिए बातें हो रही है। एक साल पहले और उसके मौके पर वायदे हो जाते हैं मोबाइल के जरिए, और सुने जाकर के कितनी गुंडागर्दी फैलाई जा रही है। पहले और उसमें पूरा साल लोग गुनाह करते थे, औलाद नहीं मिलती थी, बीमार होते थे, जब उर्स में जाते थे वहां से ठीक होकर के आते थे, अल्लाह वाले से आंखों को ठीक करा के लाते थे, दिल को ठीक करा के लाते थे, जिस्म को ठीक करा के लाते थे। जहाँ पर डॉक्टर फेल, हकीम फेल, दवा फेल, अल्लाह वाले की हाजिरी दी जाती थी। बेड़ा बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा बयान है माशाल्लाह। कमी हमारी तुम्हारी, कमी हमारी तुम्हारी। नाचना शुरू कर दिया, खानकाहों पे गुंडागर्दी शुरू हो गई। बाजार को सबसे बुरी जगह क्यों बताया गया और मस्जिद को सबसे अच्छी जगह क्यों बताया गया? वहां दुनिया से अलग रहा जाता, अल्लाह की इबादत की जाती, और बाजार में सारी दुनिया की बातें होती। मर्द और औरतों का इख्तिलाफ औरतों की वजह से। अब बताओ, इतनी औरतें तुम्हें बाजार में देखने नहीं मिलेंगी जितनी मजार पे देखने मिल जाएंगी। सही बात है। आंखों को सुधारने गए थे ना चाहते हुए भी नजर पड़ जाएगी। हाँ, मोबाइल वहां से बंद करो। ना चाहते हुए भी नजर पड़ जाएगी। तुम ये मत सोचना ये कम लोग हैं हम। करबला शरीफ में भी 72 थे, जंगे बदर में भी 313 थे, और आज लाखों करोड़ों हैं। कामयाबी 22,000 की नहीं हुई, 72 की हुई। बताऊं क्यों? यजीद इधर हुसैन, दो ही तो थे। यजीद से पहले कई सहाबा का नाम भी यजीद था। कई सहाबियों का नाम क्या था? बोलो, यजीद। और हुसैन से पहले किसी का नाम हुसैन नहीं था।
वो क्या हुए? कुर्बान, शहीद हो गए। बच्चे घोड़ों की लाशों से, टापों से रौंद दिए गए और वो झंडे लेकर के, सर लेकर के खुदा खुदा के खुशी मना करके गए। मगर रिजल्ट क्या निकला? करबला के वाक़ये के बाद किसी माँ ने अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा। जी सही बात है। क्या किसी माँ ने अपने बेटे का नाम यजीद नहीं, और हुसैन घर घर में हुसैन। कह रहा मोबाइल घर घर में हुसैन। कोई गुलाम हुसैन, कोई अबरार हुसैन, कोई मुख्तार हुसैन, घर घर में हुसैन। अब बताओ किसकी कामयाबी होगी? तो तुमने ये काम अच्छा किया, गलत किया? बहुत अच्छा किया। कभी कभी ना उर्सों में जब पब्लिक कमाने लगती है तो मुजाबिरों को जो ना वैसे लड़के वो मशवरा देते हैं, ऐसा करो तुम मुकाबला करा दो, फिर देखो पब्लिक का ठिकाना नहीं है। यही बात। वो ये सोच रहे हैं पब्लिक का आना ही कामयाबी है। यही बात। चाहे वो अल्लाह वाला नाराज हो रहा है या कुछ भी हो रहा, उससे कोई मतलब नहीं। उसने भी इजाजत दे दी, अच्छा चलो बुला लो। अब आ रही सब पार्टियां की पार्टी कि ये पार्टी वो पार्टी। चलो अगर कहीं कव्वाल आ भी रहे और सही कव्वाली हो रही, लेडीज का कोई मतलब नहीं, किसी सिलसिले में अगर ये हो रही है उस पे भी हद नहीं होने दो, चलो कोई बात नहीं, उस पे भी बस नहीं कर रहे हैं। मगर ये जो मुकाबले हो, ये लेडीज को यहाँ बिठाल कर और जेंट्स को इधर बिठा, ये कौन से सिलसिले? किसी सिलसिले में नहीं। जो गलत है वो गलत। अल्लाह, अब मुझे याद आ रही है वो बात, जरा तवज्जो रखना। हजरत उस्मान गनी वाली बात याद आ रही। हजरत उस्मान गनी से पूछा गया, कहा आप बताएं जो लोग चाहे कम हो नबी के नाम पे चंदा करके, खर्चा करके, मिलाद पाते हैं, पढ़वाते हैं, जलसा करते हैं, ये सारी चीजें इन्हें सवाब मिलता है या नहीं मिलता? तो हजरत उस्मान गनी, ये वो उस्मान है जिनके लिए मेरे नबी ने कह दिया था उस्मान तुम जन्नती। और हजरत उस्मान गनी मेरे नबी के दामाद भी। एक बेटी का इंतकाल हो गया तो दूसरी बेटी दे दी, इसीलिए इनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, दो नूर वाले। माशाअल्लाह। दूसरी बेटी दे दी। लोगों ने कहा ले हुजूर ने फिर बेटी दे दी, हुजूर ने फिर बेटी दे दी। तो हुजूर ने खड़े होकर के कहा अगर मेरी 40 बेटियां होती और यके बाद अगर इंतकाल करती जाती तो सब की सब मैं उस्मान के निकाह में दे देता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कितने पसंद होंगे वो हजरत उस्मान गनी। फरमाते हैं मन अनफक़ा दिरहमन अला क़िराअत मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकअन्नमा शहीदा ग़ज़वत बदर व हुनैन। जो मीलाद पढ़े, ये औरतों ने अपने बच्चों को छोड़ा, ओस में बैठी, आप लोग भी बैठे हो, रात 1 से 1:30 बजे को जा रहा, मगर नबी फरमाते हजरत उस्मान गनी का कौल है, नबी नहीं, उस्मान गनी का कौल है। वो फरमाते हैं कि जिसने मीलाद पर अगर 1 रुपया भी खर्च किया तो उसको इतना सवाब मिला जितना जंग बदर और जंग हुनैन शरीफ होने वाले को सवाब। वाह वाह वाह, नारे तकबीर।